स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं संविदा वर्ग 3 के गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आयतन के बारे में कि आयतन होता क्या है और इसे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं घनाभ की कि घनाभ क्या होता है। तो चाय के डिब्बे, ईंटें, संदूक, सभी इस तरीके के ठोस हैं जिनमें 6 फलक होते हैं। क्या 6 फलक होते हैं? कुछ इस तरीके से बनाया जाता है इनको। इसमें आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 जैसा डाइस होता है वैसे ही घनाभ होता है। डाइस को घन भी कहते हैं। क्यूब, क्यूब में भी 6 फलक होते हैं पर इसके सभी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। अब इनमें 3 किस्म की मापें होती हैं। क्या क्या? एक तो होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहला सूत्र जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं घनाभ का आयतन। क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला सिंपल, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला होता है घनाभ के आयतन का। एक और फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करना पड़ता है, वो होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इस तरीके से हम इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसी घनाभ का एक अंतिम फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण। क्या? घनाभ का विकर्ण, जो कि होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इन 3 फॉर्मूलों की सहायता से घनाभ के आयतन और इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अब पहला हमने घनाभ की बात कर ली, अब बात करते हैं घन के बारे में। तो घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होती हैं। तो घन का जो आयतन होता है, क्या घन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। यानी तीनों भुजाएं क्योंकि समान ही है तो तीनों का वर्ग कर देंगे एक साथ। तीसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। और अंतिम इसी की तरह घन के विकर्ण का सूत्र, घन के विकर्ण का सूत्र होता है √3a, √3a। तो ये तो फॉर्मूले हो गए आपके घन के। अब जितनी भी ठोस आकृतियां होती हैं संविदा वर्ग 3 में, हमें उन सभी के बारे में पढ़ना है। तो अगली जो आकृति हमारी आती है तीसरे नंबर पर, वो है बेलन। क्या? बेलन। अब किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर आयत को इस भुजा के चारों ओर घुमाने से बना ठोस एक लंब वृत्तीय बेलन कहलाता है। अब देखिए बेलन कैसे कैसे होती, जैसे रोड रोलर देखा होगा आपने, और इसके अलावा गोल पेंसिल, गोल पेंसिल भी होती है, गैस सिलेंडर होता है। ठीक, तो ये सभी बेलनाकार आकृति के होते हैं। ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। चित्र को देख के जज मत कीजिए, ठीक है। तो अब इसका जो आयतन होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब ये आर क्या है? तो आर जो है बेलन के आधार की त्रिज्या है। आर जो है बेलन के आधार की त्रिज्या है। अब बेलन का ये जो गोल होता है तो इसकी त्रिज्या जो है वो आर है,
और h क्या है? h ऊंचाई एवं लंबाई है। ये जो लाइन जाती है यहाँ से, ये उसकी ऊंचाई है या उसको लंबाई भी बोल सकते हैं। अब इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr(h), क्योंकि दो जगह होते हैं तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr(h) होता है। फिर अंतिम आता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसको और इसको जोड़ देंगे अगर हम, 2πr(h) प्लस 2πr², इसका भी पूरा क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दिया तो ये संपूर्ण कहलाएगा। इस तरीके से इसको ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी अगली आकृति की, जो कि है शंकु। शंकु आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है, जो हम लोग कैप वगैरह पहनते हैं बर्थडे पर, और आइसक्रीम की कोन, ये सभी शंकुकार आकृति में होती हैं। ठीक है। अब इसके आधार की त्रिज्या r होती है, इसकी ऊंचाई h होती है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिरछी है, उसको l से डिनोट किया जाता है। क्या? तिर्यक ऊंचाई को l से डिनोट किया जाता है। तब l बराबर क्या होता है? तो l बराबर होता है r² प्लस h²। ठीक है, h² प्लस r², जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h, 1/3πr²h। फिर आता है शंकु का वक्र पृष्ठ। अभी तीन तरफ से ये वक्र पृष्ठ है, इसका फॉर्मूला होता है πrl। फिर आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो उसी को πrl और πr² को अगर हम जोड़ देंगे तो ये इस तरीके से कहलाता है। अब जो हमारा अगला आकृति है वो आती है गोला। इसको इंग्लिश में स्फेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेयर। तो एक अर्धवृत्त के व्यास को अक्ष मानकर घुमाने से जो ठोस बने उसे गोला कहते हैं। ठीक है। यदि किसी गोले की त्रिज्या r हो, यदि किसी गोले की त्रिज्या कितनी हो? r हो, तो यदि किसी गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का आयतन होगा, क्या होगा गोले का आयतन? 4/3πr³। गोले का वक्र पृष्ठ होगा 4πr², और अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा 3πr²। तो ये थे आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र जो संविदा वर्ग 3 के एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। इन सूत्रों की सहायता से आप जितने चाहे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आयतन क्या होगा? L × B × H। तो कर देंगे 21 × 12 × 6.5, जो कि होगा 1638 घन सेंटीमीटर। ठीक है, या तो सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं या घन सेंटीमीटर। अगला है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं तो वही करेंगे 2 इंटू LB 21 गुणे 12 धन 12 गुणे 6.5 धन 21 गुणे 6.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 933 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं घनाभ के विकर्ण की, तो वही L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा 641.25 और इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 25.32 सेंटीमीटर। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई 25.32 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से सिंपल स्वीट तरीके से इस टाइप के सभी प्रश्नों को हल किया जा सकता है, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी आपको। और एक और प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि एक घन की प्रत्येक भुजा, किसकी? घन की प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर की है, इसके सभी माप ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन जो होता है क्या होता है a क्यूब, तो 16 का क्यूब 16 गुणे 16 गुणे 16 बराबर 4096 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। अगला है संपूर्ण पृष्ठ, क्या है फॉर्मूला? 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 16 a स्क्वायर जो कि होगा 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वर्ग में आएगा, संपूर्ण पृष्ठ है क्योंकि। और फिर घन का विकर्ण क्या होता है? फॉर्मूला इसका √3a, तो √3a करेंगे अगर हम लोग तो √3 इंटू 16, अब ये सॉल्व तो होगा नहीं तो इसको लिखेंगे 16√3 सेंटीमीटर। हम चाहें तो √3 का मान निकाल के यहाँ पर लिख सकते हैं, पर इतना ही आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये था दूसरा प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसके प्रश्नों को भी हमारे साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग आपको इसके प्रश्नों को भी सॉल्व करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जुड़े रहिए हमारे साथ।